खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है और यह खबर इंडिया टाइम 24 न्यूज आपको सबसे पहले बता रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में एक नया मोड़ लाने वाले सदी के महानायक अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें, 66 वर्षीय अरुण जेटली की दिल की धड़कन तेज होने और बेचैनी के कारण उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट कराया गया था और पिछले कई दिनों से डॉक्टर्स उन पर निगरानी बनाए हुए थे। बीते शुक्रवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और इसके साथ साथ ही तमाम बड़े नेता उनका हालचाल लगातार जानने की कोशिश कर रहे थे, वहां पहुंच रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे। लेकिन आज अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने एम्स के आईसीयू में अंतिम सांस ली है। अब चलिए आपको अरुण जेटली के राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। जेटली 1991 से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे और वो 1999 के आम चुनाव से पहले अवधि के दौरान भाजपा के प्रवक्ता बन गए। 1999 में भाजपा की वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सत्ता में आने के बाद उन्हें 13 अक्टूबर 1999 को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। उन्हें विनिवेश राज्य मंत्री भी नियुक्त किया गया था। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत विनिवेश की नीति को प्रभावित करने के लिए पहली बार एक नया मंत्रालय बनाया गया। उन्होंने 23 जुलाई 2000 को कानून, न्याय और कंपनी मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में रामजेठमलानी के इस्तीफे के बाद कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त भार संभाला था। अरुण जेटली को सन 2000 में कैबिनेट मंत्री का पदभार दिया गया। उन्हें कानून, न्याय और कंपनी मामलों और जहाजरानी का मंत्री बनाया गया। अरुण जेटली को 29 जनवरी 2003 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को वाणिज्य और उद्योग और कानून और न्याय मंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। मई 2004 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की हार के साथ जेटली एक महासचिव के रूप में भाजपा की सेवा करने के लिए वापस आ गए। अरुण जेटली को 3 जून 2009 में एल.के. आडवाणी के द्वारा राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक की बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जन लोकपाल विधेयक के लिए अन्ना हजारे का समर्थन किया। 26 अगस्त 2012 को उन्होंने संसद के बाहर कहा, ऐसे अवसर होते हैं जब संसद में बाधा देश को अधिक लाभ पहुंचाती है। और 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और उन्हें वित्त मंत्री बना दिया। मोदी सरकार में रहते अरुण जेटली ने कई अहम फैसले लिए जिसमें जीएसटी और नोटबंदी शामिल है। भारत के वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान सरकार ने 9 नवंबर 2016 से भ्रष्टाचार, काले धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के इरादे से महात्मा गांधी श्रृंखला के 500 और 1000 के नोटों को विमुद्रीकरण कर दिया। 20 जून 2017 को उन्होंने पुष्टि की कि जीएसटी रोल आउट अच्छी तरह से और सही मायने में ट्रैक पर है। और अरुण जेटली के बारे में कहा जाता है कि वो देश हित के लिए कड़े फैसले लेने में नहीं चूकते थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।